अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। बच्चों की तबीयत अभी नहीं हुई है पूरी तरह से ठीक। बच्चों की यानी किंजा नाबिया को कोल्ड एंड कफ लगा हुआ है और जुनेशा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो बाहर की मेडिसिन के साथ साथ मैं कर रही हूँ जी एक ये होम रेमेडी जो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे पास ये नेचुरल शहद है, बिल्कुल प्योर नेचुरल जो होता है वो शहद है। 2 टेबल स्पून मैंने ये लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर जो मैं ऑलरेडी पीस कर रखती हूँ। थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि इसमें तीखापन होता है तो बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये अदरक है मेरी जो पिसी हुई रखी है, तो थोड़ी सी इसमें मैंने अदरक ऐड की है। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे रही हूँ और इससे काफ़ी अच्छा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। मतलब जो बच्चों को खांसी ज़ुकाम लगा हुआ है उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल रहती है। वैसे तो काफ़ी हाउसवाइफ और जो मॉम्स हैं वो इस तरह की रेमेडी को काफ़ी अच्छे से जानती ही होंगी, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं होते हैं तो नहीं इतना मालूम होता है। बच्चों के होने के बाद काफ़ी नॉलेज हम जैसी हाउसवाइफ को हो जाती है, होम रेमेडी हो या मेडिसिन से रिलेटिव हो। तो यहाँ पर जुनेशा मुझे ले जा रही है वॉशरूम, कह रही हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, मतलब पोटी वगैरह को बता रही है, लेकिन कुछ नहीं किया है। डायपर मैंने चेक किया है तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको लग रहा था। इसी तरह बस पूरा दिन मुझे परेशान कर रही है। हेलो नाबिया ने सारी खिलौने वगैरह अच्छे से फैला रखे हैं कि ये हमारे साथ खेले, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रही है। अभी मुझे शाम का खाना बनाना है, ब्लॉग्स भी लेट ही शुरू किया है, कपड़े वगैरह सुबह धोए हैं और भी काफ़ी काम थे जो किए हैं, लेकिन ब्लॉग्स नहीं बना पाई, जुनेशा ने नहीं बनाने दिया। तो ब्लॉग्स हमने शुरू किया है मगरिब की नमाज के बाद। फ़िश मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी है और खशखश मैंने भिगोई है ताकि जो इसकी किरकर है वो नीचे बैठ जाए। गोद बस छोटा चाटी बना लूँ फिर गोद में ले लूँगी अपनी बेटी को। एक्चुअली इनके पापा घर में ही थे अभी और उन्होंने ही संभाला हुआ था जुनेशा को और मैं कर रही थी काम, लेकिन अभी जस्ट उनको कहीं जाना पड़ा है जिसकी वजह से ये मुझे परेशान कर रही है और काम नहीं करने दे रही है। तो बस थोड़ा सा मैं उसको बहला कर आई हूँ और अब मैं अपनी प्याज, खशखश और लहसुन को एक ही जगह पीस लूँगी। खशखश मुझे अच्छी तरह से नितार लेनी है क्योंकि खशखश में अक्सर ऐसा होता है कि नीचे थोड़ी बहुत किरकट ज़रूर आती है, तो वो अच्छी नहीं रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि मिक्सी में जो खशखश है मेरी जल्दी से नहीं पिसती है, तो मुझे काफ़ी देर तक चलानी होती है। अगर आपके पास कोई और टिप्स हो खशखश को जल्दी पीसने वाली तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म किया है फ़िश को फ्राई करने के लिए, तो बस यहाँ ऑयल मैंने डाल दिया है। और जी ये थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी। मैं फ़िश फ्राई करती हूँ तो पहले ऑयल में प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर देती हूँ, तो इससे फ़िश की जो भी थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी निकल जाती है और फ़िश जो है बर्तन में चिपकती भी नहीं है। तो ये मेरा आइडिया है, बाकी आपके पास अगर कोई और आइडिया हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। दूसरी चीज़ कि मैं फ़िश को तब तक फ्राई करती हूँ जब तक जो इसकी स्किन है वो बिल्कुल थोड़ी सी ब्राउन सी नहीं हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट हाथ से फ़िश को फ्राई करना होता है। अगर थोड़ा सा भी हमारा जो स्पून है वो एक्स्ट्रा चल जाता है तो फ़िश के पीसेस बिखरने लगते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कितनी केयरफुली इसको अलट पलट करना पड़ता है। कह कोई बात नहीं, हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है फ़िश एंड मुझे भी अच्छी लगती है। शादी से पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन शादी के बाद जी हमारे हस्बैंड ने हमें खानी सिखा दी है। उनको फ़िश बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, तो बस फिर हमने भी खानी स्टार्ट कर दी, वरना शादी से पहले मैंने कभी बनाई भी नहीं है। तो फ़िश हो गई है मेरी अच्छी तरह से फ्राई। अब मैंने और ऑयल लिया है और जो बचा हुआ ऑयल था वो अलग प्याली में निकाल दिया है। यहाँ लहसुन, प्याज और खशखश का मेरा पेस्ट है। साथ ही मैंने इसमें दही लिया है, थोड़ी सी मिर्च और धनिए को मैं पीसती हूँ जो आपको मालूम ही है।
तो जी दही और खशखाश मैं लाजमी अपने फ़िश में डालती हूँ, बिना इसके मैं फ़िश नहीं बनाती हूँ मसाले वाली जब भी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर हो चुका है जी ऑयल गर्म। अब इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले लहसुन, प्याज और जी खसखस का पेस्ट। अदरक अलग से पिसी हुई है इसीलिए मैंने नहीं डाली, वरना अदरक मैं वैसे कम ही डालती हूँ, कभी डाल भी देती हूँ और कभी नहीं डालती हूँ। उसके बाद ऐड कर दिए हैं जी तमाम मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च और अदरक एंड नमक भी साथ ही डाल दिया है। और जो ऑयल अलग से फ्राई किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे रखते हैं पकने और जी आटा गूंदते हैं। तो देखते हैं जुनेशा आटा गूंदने देती है या नहीं। तो मैं आटा वहीं किचन में गूंद रही थी, लेकिन जुनेशा मेरे पैरों में आकर खड़ी हो गई है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ कि चलो बैठकर आटा गूंदते हैं, तो भी जुनेशा को मंजूर नहीं है। किसी भी तरह मुझे नहीं छोड़ रही है। मुंडा मैंने मंगाया है अंदर से अनाबिया से, लेकिन वो मुंडे पर भी नहीं बैठ रही। तो जी बहुत मुश्किल से मैंने उसको बहलाया है। काफ़ी टाइम मैं लेकर बैठी रही हूँ। पापा उनके अभी नहीं आए हैं, एक्चुअली बिल्डिंग में है मीटिंग, तो वो वहीं गए हुए हैं। तकरीबन 15-20 मिनट जुनेशा ने मुझे ऐसे ही परेशान किया है। मसाला मेरा भून चुका है और अभी आटा नहीं गूंद पाया था। बहुत मुश्किल से मैंने जुनेशा को संभाल कर आटा गूंदा है और उसके बाद जी मैंने फटाफट बर्तन भी धो लिए हैं। तो बस अब फ़िश मुझे ऐड करनी है इसमें। तो फ़िश मैंने ऐड कर दी है और देखिए जी कुछ इस तरह से तैयार हुई है मेरी फ़िश। दूसरी चीज़ ये है कि मैं फ़िश में स्पून नहीं चलाती हूँ। पानी भी बहुत ही कम मैं रखती हूँ, ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं लगता है इसमें। तो बस अब मैंने इसमें स्पून डाला है जिस सब्ज़ी निकालने के लिए। रोटियां मेरी बन गई हैं, हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने ही इसको संभाला है, तब जाकर मैंने रोटियां बनाई हैं। तो बहुत ही मुश्किल से खाना वगैरह आजकल बन रहा है। खाने से फारिग होने के बाद तीनों बाप बेटी कमरे में हैं और मैं आ गई हूँ वापस किचन में, क्योंकि अभी किचन की क्लीनिंग बाकी है। के बर्तन थे और जी एक्स्ट्रा जो भी कुकर वगैरह थे मैंने सब खाली कर लिए हैं। दोपहर चावल बनाए थे, क्योंकि जुनेशा का नहीं मालूम मुझे कब सताना शुरू कर दे, तो इसीलिए मैं रात को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम है वो समेट रही हूँ। और ये है जी हमारी वो घरेलू मेडिसिन जो हमने बना रखी है। मैंने 6 बजे के वक्त तीनों बच्चों को दे दी थी और अब सोते टाइम भी मैं ये थोड़ी थोड़ी तीनों को ही दूंगी। इसके बाद पानी नहीं देना है, तो किंजा ने पहले ही पानी पी लिया है। अब इसके ऊपर पानी आधे घंटे तक कम से कम नहीं पीना होता है। जुनेशा की दवाइयाँ हैं अंदर दे रही हूँ मैं अनाबिया को, क्योंकि अब जुनेशा को मेडिसिन भी देनी है। पानी मैंने गर्म होने रख दिया है, सबको ही इस टाइम पर गर्म पानी मैं दे रही हूँ, बच्चों को बड़ों को सबके ही लिए मैं थोड़ा गुनगुना पानी ही यूज़ कर रही हूँ। और जी कल जाएंगे बच्चे स्कूल, तो उनकी भी थोड़ी सी तैयारी रात को ही करनी है। ये बोतल वगैरह नहीं धुल पाई हैं, तो मैं इनको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। वीक में एक बार मैं इनको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। इनके जो ये कैप है इनके अंदर काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है और ये बच्चों के लिए ठीक नहीं रहती है, तो मैं वीक में एक बार ज़रूर इनको इस तरह से वॉश करती हूँ। वैसे तो रेगुलर नॉर्मल वॉश होती ही रहती हैं। आज सुबह से पूरा दिन हो गया है, जुनेशा गोद से नहीं उतरती है और मैं भी किसी हाल से हूँ। 7th मंथ मेरा हाफ हो चुका है और जुनेशा को मुझसे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। अब हस्बैंड भी हर वक्त घर में नहीं रहते हैं, तो जी कमर आज बुरी तरह से बोल रही है। और प्रेगनेंसी में कैसी सिचुएशन होती है ये तो सभी ख़वातीन जानती हैं, और जो इस टाइम पर प्रेग्नेंट हैं वो भी समझ सकती हैं, और जो प्रेगनेंसी से गुज़र चुकी हैं वो भी समझ सकती हैं कि कितना बुरा हाल रहता है। ऊपर से फिर बच्चे को संभालना, घर का काम, काफ़ी मेहनत पड़ गई है आज। ऊपर से मैंने अक्लमंदी की कि आज एक्चुअली मुझे लगा था कि जुनेशा सुबह में ठीक लग रही थी, तो मैंने यही सोचकर कपड़े धोए। कपड़ों के साथ साथ मैंने बेड शीट और पर्दे वगैरह भी धो दिए हैं। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि 11-12 बजे के टाइम से फिर वापस उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो जी अब है 12 बजे का वक्त तकरीबन और किचन की हो चुकी है सफाई। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही। अब भी जुनेशा को अंदर जाकर उसकी मेडिसिन देनी है। तो देखिए 12 बज रहे हैं और जी सुबह से लगे लगे बुरा हाल हो चुका है आज। अल्लाह ताला इसको जल्दी से ठीक करे। इस टाइम पर देखिए माशाल्लाह चुस्त लग रही है। अल्लाह ताला सुबह को बिल्कुल ठीक कर दे मेरी बच्ची को, आमीन।